अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। इमरान खान डट गए, शहबाज गिल पुलिस के हवाले, वजीर खजाना शर्मिंदा क्यों, कराची का फैसला, कराची में सफर मुश्किल और बाबर आजम का राज बरकरार। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयां कबूल नहीं। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA को बैंक अकाउंट से मुतालिक नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। तहरीरी जवाब में कहा कि आपको जवाब दे हूं, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। नोटिस FIA की बदनीयती करार दे दिया। हमी कार्रवाइयों के खिलाफ कप्तान डट गए। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में अकाउंट से मुतालिक FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। तहरीरी जवाब FIA कमर्शियल बैंक सर्किल इस्लामाबाद की डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को भिजवा दिया। तहरीरी जवाब में इमरान खान ने FIA का नोटिस बदनीयती करार दे दिया। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपको जवाब दे हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। तहरीरी जवाब में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन FIA या किसी और इदारे को इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकता। FIA के पास पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं। जारी किया गया नोटिस FIA एक्ट से भी मुतसादुम है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इलेक्शन कमीशन को इंतजामी इदारा करार दे चुकी। और इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल को दोबारा 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल की लीगल टीम ने एडिशनल सेशन जज का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। जबकि PTI चेयरमैन इमरान खान ने शहबाज गिल के मजीद रिमांड पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे साजिश का हिस्सा करार दिया। ट्वीट किया कि शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। जब उसे अगवा किया गया और नामालूम मकाम पर ले जाया गया, फिर दोबारा पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसकी जहनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। और शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड का मकसद मजीद तशद्दुद करना है। मन घड़त बयान का निशाना इमरान खान होंगे। शहबाज गिल अदालत में जज को दिखा चुके हैं कि जिस्मानी तशद्दुद किया गया। PTI रहनुमा असद उमर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो मोबाइल फोन ले लिए गए थे। शहबाज गिल के मोबाइल फोन को बहाना बनाया गया। असद उमर ने कहा, शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार और 10 माह की बेटी को जुदा कर दिया गया है। असद उमर ने कहा, PTM कायदीन से कहता हूं कि आप गलती कर रहे हैं। इनकी सियासी दुकानें बंद हो रही हैं। ये जानते हैं इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो वो जिस्मानी रिमांड के लिए कह रहे हैं और ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना इमरान खान होंगे। जब पहले उनकी अपीयरेंस हुई थी, वो अपनी कमीज़ उठा के कोर्ट में जज को दिखा चुके हैं कि उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया था। दूसरी चीज़ जिसको बहाना बनाया जाता है वो ये है कि जी वो मोबाइल फ़ोन उसका नहीं है। जिस वक्त गिरफ़्तार किया गया शहबाज गिल को तो फ़ोन उसी वक्त ले लिए गए थे। उनके असिस्टेंट की बीवी को गिरफ़्तार किया गया, उनकी 10 माह की बच्ची से जुदा कर दिया गया और उसके बाद उनको हवालात में भी रखा गया। इंतहाई घिनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनकी सियासी दुकानें सबकी बंद हो रही हैं और इमरान खान इनसे सियासी मैदान में संभाला। शहबाज गिल के ड्राइवर के अहले खाना के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की सिफारिश सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी ने आज इस्लामाबाद की हिदायत जारी न करने की इस्तदा कर दी। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि अगर तहरीक तालिबान को एमनेस्टी दी जा सकती है तो इस बच्ची को क्यों नहीं। ड्राइवर की अहलिया ने बताया कि पुलिस दीवारें फैलाकर घर और ताले तोड़कर कमरों में दाखिल हुई, सारे घर वालों पर तशद्दुद किया और गालियां दी। आंखों पर पट्टियां बांधकर स्टेशन ले जाया गया।
और पीटीआई ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ इंक्वायरी बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। अहमक लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान के अलावा कोई ऐसी आवाज नहीं जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मुत्तहिद रख सकती है। शहजाद अकबर का नाम ECL में डालना अहमकाना फैसला है। बड़ा कम होता है वैसे पाकिस्तान की तारीख में, मुझे नहीं कोई याद कि और कोई ऐसा केस कि जिसमें फिजिकल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हो और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और देते हैं। असल में इस रिमांड और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयान लाए जाए। कौन अहमक लोग होंगे जो ये पॉलिसी बनाएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ये कैंपेन बनाई जाए कि वो फौज के खिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है। एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल को भी एतमाद हो और प्रोसिक्यूशन को भी एतमाद हो। दूसरा मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी करवाएं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की। और हम ये समझते हैं कि हसन नवाज को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। शहजाद अकबर के एलिगेशन बड़े सीरियस हैं। आपने शहजाद अकबर को ECL में डाल दिया ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। ये तो इंतहाई एक अहमकाना बात है और इससे अंदाजा होता है कि नून लीग की हुकूमत कितनी खौफजदा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद किया गया। हुकूमती वुज़रा और मुआवने खुसूसी मलबा पंजाब हुकूमत पर डालने लगे। अता तारड़ ने कहा कि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की ज़ेर इंतजाम है। शहबाज गिल पर परवेज इलाही ने तशद्दुद करवाया या फिर हाशिम डोगर ने। एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतजामिया तब्दील कर दी गई। PTI वालों पर हल्की सी सख्ती आए तो चीखें मारना शुरू कर देते हैं। कि एक ऐसा जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया उसको एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। और क्या होता है कि परवेज इलाही साहब ने तशद्दुद करवाया शहबाज गिल पर और फिर हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला है उसने सुपरिंटेंडेंट का और DIG जेल खाना जात का तबादला कर दिया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये पंजाब में किस किस्म की हुकूमत है। आगे बढ़ते हैं। एजाजुल हक का आइंदा इलेक्शन इमरान खान के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान। बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैंने मुनासिब समझा जो बंदा सच्चा है उसका साथ दिया जाए, इसलिए मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। PDM इमरान खान की सियासी बिसात नहीं लपेट सकती। देखिए मुलाकातें होती रहती हैं और कोशिश ये है कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे चला जाए और जो दूरियां हैं उनको कुर्बत में तब्दील किया जाए। PTI इस वक्त मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान में और मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात में एक नया रुझान सामने आया है और ख़ास तौर पे जो किला था वो फतह हो गया, जो लाहौर का किला था। तो अब बाकी भी अब जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं इंशाल्लाह उनमें भी अच्छे नताइज की उम्मीद है। खान साहब ने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे चले और अब उन्होंने लाहौर के जलसे में मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने सारा जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके बताया कि हम इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना खुशी के साथ चलना चाह रहे हैं और फ़ौज का कितना मैं मतलब एहतराम करता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो गलतफहमियाँ हैं इनको दूर होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, कंटिन्यूटी आए और आइंदा भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बड़ा मौसर रहेगा और बड़ा मतलब कि एक गैर जानबदाराना रहेगी। इस वक्त वन अगेंस्ट ऑल है और मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर कोई मैं वो लफ्ज़ तो नहीं ऐसा इस्तेमाल करना चाहता कि सियासी सूझबूझ हो तो ये इतनी जो खिचड़ी पकी हुई इतनी जमातों की, इनको चाहिए कि इलेक्शन करके मैदान में एक मरतबा देख लें कि कौन कितने पानी में। अब बात करते हैं तलाल चौधरी की। कहते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना से कई अशिया ली लेकिन उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। तमाम तहफ़ की कीमत गलत बताई गई। आम आदमी 1 रुपया भी डिक्लेयर ना करे तो नाअहल हो जाता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी अजब मंतक ले आए। PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन का फैसला नामुकम्मल करार दिया। फरमाइश की कि फैसला मुकम्मल करने के लिए आर्टिकल 62 और 63 का इखलाक किया जाए। इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात हो रहे हैं। बिल्ला ये मदीना की रियासत का वली
कि पूरा तोशा खाना खा गया, पूरा बैतुल माल खा गया और कोई पूछने वाला नहीं। रोलेक्स की घड़ियां और महंगी घड़ियां, हीरे की अंगूठियां और हारों से ये भरे पड़े हैं डॉक्यूमेंट। यानी चाय का ये जो टी सेट है वो भी अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो वो भी अपने घर रखा है और उसकी कीमत लगाई है 3500। किसी मुल्क से आईफोन मिला है 35,000 का। मुझे कोई आईफोन 35,000 का, मुझे एक नहीं 1000 आईफोन ले दे, कोई इस पूरे मुल्क में से ले दे। इसमें हजारों चीजें हैं जो इन्होंने ली हैं, ये इनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या सादको अमीन हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको चैलेंज किया गया है, इतराजात उठा दिए गए हैं। अगर फैसला इमरान खान के हक में आया तो समझे पाकिस्तान में एक नहीं, पाकिस्तान में 2 कानून है, एक लाडलों के लिए और दूसरा आम पाकिस्तानियों के लिए। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आधा फैसला है जो फॉरेन फंडिंग पे है, वो पूरा करें उस फैसले को। वो पूरा फैसला तब होगा जब 62-63 पर जांच के इमरान खान की किस्मत और अहलियत का भी फैसला किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल अदालत ने ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख कर दी। गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान कोर्ट रूम में ही कलमबंद किया जाए। हुकाम ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख ने कहा, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं। सिंध में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। शेख तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे हैं। 12 नोटिस के बावजूद बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्रोचमेंट का केस। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की जमानत मंसूख कर दी। गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान कोर्ट रूम में ही कलमबंद किया जाए। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख ने कहा, इमरान खान का सिपाही हूँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं यहाँ 4 दफ़ा थाने गया, उन्होंने बयान नहीं लिया। आज मेरी जमानत कैंसिल हो चुकी है और अखबार पूरी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ब्रिगेड अदालत के बाहर खड़ी हुई है। और ये जुल्म ज़्यादती सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मैं सिंध की आवाज़ उठाता हूँ। मैं इमरान खान साहब का एक वर्कर हूँ और तहरीक इंसाफ की मैं जंग लड़ रहा हूँ। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सिंध हुकूमत को खबरदार किया कि सिंध में जुल्म और कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और पंजाब काबीना में तोसी का इम्कान है। 12 से 15 सूबाई अरकान पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का इंदिया दे दिया है। पंजाब काबीना में तोसी का इम्कान, जिसमें नई काबीना में 12 से 15 सूबाई अरकान हिस्सा होंगे। और परवेज़ इलाही ने इस तोसी का इंदिया भी दिया। काबीना में काफिले के अरकान की शमूलियत भी मुतवक्के है। नए मुतवक्का अरकान में ज़ैन कुरैशी, मखदूम हाशिम जवाब बख्त, जहांज़ेब, अमीर मोहम्मद हसन खैरी, हाफिज़ मुमताज़, उमर फारूक, अब्दुल्लाह दस्ती शामिल हैं। इसके अलावा कर्नल गजनफर कुरैशी, मोइनुद्दीन खोसा, राजा राशिद हफीज़, शमसाम बुखारी, जहीर अब्बास खोकर भी नई काबीना में शामिल होंगे। काफिले के हाफिज़ अम्मार यासिर, औबा रिजवान, राय तैमूर भट्टी, आशिफा रियाज फतियाना, खुशाब से मलिक हसन असलम आवान का भी नाम ज़ेर गौर है। और IMF के हुक्म पर पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले वजीर खजाना को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तकरीब से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा बार बार जाकर पैसे मांगने में बड़ी शर्मिंदगी होती है। पैकेज का नाम लें या कोई और, मांग तो कर्ज ही रहे हैं। हुकूमत ने बैरूनी कर्ज लिया लेकिन इसे पैदावारी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। हमें अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। पहली चीज और जो भी लोग बात करते हैं आज़ादी की, तो भाई आज़ादी को इससे भी मुंसलिक कर देना कि अगर बार बार लोगों से पैसे जाके मांगना है बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं जब मुझे सारे एम्बेसडर से ये बातें करनी होती है। उसको आप पैकेज बोल लें, फाइनेंसिंग बोल लें, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी के अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल लें, लेकिन करते तो यही है ना, हम किसी से कमतर तो नहीं है खुदा न खास्ता। तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमने एक्चुअली दुनिया से बोरो जरूर किया है लेकिन उसको प्रोडक्टिव यूज में नहीं डाला है। और बोरो इसलिए करना पड़ रहा है कि पहले बजट डेफिसिट करते हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना जरूरी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, हुकूमत जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। शाहिद खान अब्बासी ने जिम्मेदारी ओगरा पर डाल दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें ओगरा का निज़ाम है, तेल की कीमत तय हुकूमत करती है, ना मिफ्ता इस्माइल। नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरों पर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से गए हैं, उनकी वापसी का फैसला उन्होंने ही करना है। पंजाब में सियासी कशीदगी है। राना सनाउल्लाह को JIT की तलबी बेवकूफ़ी है।
ये ओगरा का निज़ाम है, दुनिया की कीमतों का निज़ाम है, ये किसी बयानी पर तब्दील नहीं हो। जब से ओगरा बना है, ओगरा पिछले 15 दिन का जो दुनिया की तेल का एवरेज होता है, जो डॉलर रुपए रेट का एवरेज होता है, और जो इस अरसे में जो पुराना तेल बेचा गया उसकी जो LCs हैं, उनकी जो पेमेंट होती है, इसका हिसाब करके तेल की कीमत का तयन करता है। ये हुकूमत नहीं करती, ये मैं नहीं करता, ये मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं करते, ये कोई और शख्स नहीं करता, ओगरा करके देती है। हुकूमत इस पर टैक्स लगाए तो लगाना चाहती है, हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाया। मियां साहब इलाज की गर्ज से गए थे, इलाज करा कर आएंगे। ये फैसला या उनके डॉक्टरों का है या उनका अपना है, ये मैं और आप फैसला नहीं। वफाक अपना काम करे, सूबे अपना काम करे, अवाम के मसाइल हल करें। देखिए ये तनाव नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है कि आप वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज कर रहे हैं, तो करें दर्ज। अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज करने में है तो फिर दर्ज कर लें। का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कराची में सफर दुश्वार, बादल बरसने को तैयार, और सैलाबी रेलें तेज रफ्तार। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।